हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट, एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में आज हम प्रैक्टिकल फाइल लिखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूजफुल लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। आज हमारा प्रैक्टिकल नंबर 1 है, जिसमें हम गृह विज्ञान में अनुसंधान के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है? गृह विज्ञान में अनुसंधान के प्रकारों का अध्ययन करना। ये हमारा प्रयोग संख्या 1 है। अनुसंधान का सबसे पहले हम अर्थ एवं परिभाषा पढ़ेंगे, इसके बाद हम प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अनुसंधान का अर्थ एवं परिभाषा। अंग्रेजी भाषा के रिसर्च शब्द का हिंदी में अर्थ रूपांतरण, शोध, अनुसंधान, गवेषण, अन्वेषण, खोज इत्यादि है। मतलब रिसर्च को हम कई नामों से जानते हैं। आप रूपांतरण कर सकते हैं, शोध कर सकते हैं, अनुसंधान कर सकते हैं, गवेषण कर सकते हैं, अन्वेषण कर सकते हैं या खोज भी कर सकते हैं। लेकिन अनुसंधान या शोध शब्द का उपयोग अधिक व्यवहारिक है। मतलब ज़्यादातर करके हम अनुसंधान या शोध शब्दों का प्रयोग ही करते हैं। रिसर्च शब्द सही अर्थ में फ्रांसीसी भाषा के रिसर्च से बना है। इसका अर्थ है देखना, टू लुक, खोज करना, टू इन्वेस्टिगेट, सब दिशाओं में जाना, टू गो अराउंड आदि। इस दृष्टि से अनुसंधान का अर्थ हुआ नए ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान का मतलब क्या हुआ? नए ज्ञान की खोज करना। इसके बाद अनुसंधान के परिभाषाओं को लिखेंगे स्टूडेंट। ड्रेवर के अनुसार किसी नए ज्ञान की खोज अथवा पुराने ज्ञान के पुष्टि के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। ड्रेवर के अनुसार अनुसंधान का तात्पर्य किसी क्षेत्र में ज्ञान या पुष्टिकरण के लिए किया गया व्यवस्थित अनुसंधान है। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम परिभाषाएं भी लिखेंगे। और हाँ, विशेष ध्यान रखिएगा कि हमने कहीं रेड पेन यूज कर लिया है, तो आप रेड पेन मत यूज करिएगा। आपकी जो कॉपी होगी 1 साइड रोलिंग होगी, एक साइड आपका रोलिंग होगा और सेकंड साइड आपका क्लीन पेज होगा। ठीक है, इसके साथ ही हमने कहीं पे रेड पेन, रेड स्केच भी यूज कर लिया है शायद, तो आप नहीं यूज करेंगे। आप ब्लू ब्लैक स्केच और स्केच पेन का ही यूज करिएगा। ठीक है, आगे पीवी यंग के अनुसार परिभाषा है, देख लीजिए आप। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नए तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है और उनके अनुक्रमों, परस्पर संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं एवं प्राकृतिक नियमों जो उन्हें संचालित करते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद देखिए करलिंगर महोदय के अनुसार इन्होंने कैसे परिभाषित किया रिसर्च को। वैज्ञानिक शोध प्राकृतिक घटनाओं के बीच अनुमानित संबंधों की खोज हेतु निर्मित परिकल्पनाओं का व्यवस्थित, नियंत्रित, अनुभविक तथा आलोचनात्मक अनुसंधान है। रेडमैन एवं मोरी के अनुसार नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। बड़ा संक्षिप्त में और बड़ा सटीक इन्होंने कह दिया कि नवीन मतलब नया, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, एक क्रम वाइज और व्यवस्थित रूप से प्रयास करना ही क्या कहलाया? अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अनुसंधान के उद्देश्य लिखिए। अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं? हम अनुसंधान क्यों करते हैं? हम कोई खोज करते हैं तो क्यों करते हैं? उसका भी तो कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई भी खोज ले लीजिए, जैसे वर्तमान समय में देखिए विभिन्न प्रकार के खेती के लिए उपकरण बन गए हैं, ट्रैक्टर बन गया है और बोने के लिए भी मशीन आ गई है, धान बोने के लिए भी मशीन आ गई है, धान काटने वाली मशीन आ गई है, फिर उससे चावल अलग, भूसी अलग करने की मशीन आ गई है ना। आप समझ रहे हैं, ये क्या है? अनुसंधान का ही तो
खोज का ही तो प्रतिफल है ना। तो अनुसंधान के क्या उद्देश्य होते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अलग अलग विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, लेकिन कुछ उद्देश्य ऐसे भी होते हैं जो सभी प्रकार के अनुसंधानों में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सामान्य उद्देश्य या लक्ष्य कहते हैं, जो निम्नलिखित है, मतलब इस प्रकार है। सबसे पहला उद्देश्य होता है ज्ञान को विकसित करना, मतलब जो ज्ञान है हमारे पास उसको बढ़ाना ही क्या है, अनुसंधान का उद्देश्य है। देख लीजिए, अनुसंधान का एक मौलिक उद्देश्य ज्ञान को विकसित करना है। अनुसंधानकर्ता प्राकृतिक घटनाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से कोई विशेष अनुसंधान करता है। जैसे प्रकृति के विषय में हमको कोई विशेष अध्ययन करना है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ज्ञान है उसी को विकसित करेंगे। अपने ज्ञान का विकास करने के लिए भी हम अनुसंधान कार्य करते हैं। सेकंड है नए ज्ञान की खोज करना। अनुसंधान का एक मुख्य उद्देश्य नए ज्ञान की खोज करना है। विशेष रूप से शुद्ध अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता किसी नए ज्ञान की छानबीन करता है। इस प्रकार के अनुसंधान को अन्वेषक अनुसंधान भी कहते हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि चंद्रयान चंद्रमा पे भेजा गया, क्यों भेजा गया था? चंद्रयान को चंद्रमा पे भेजा गया क्यों? क्योंकि हमें चंद्रमा के रहस्य पता चल सके, इसीलिए ना। मतलब जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं है उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, और जो ज्ञात है उसकी पुष्टि के लिए। जैसे हमें पता है कि चंद्रमा पे पानी नहीं है, चंद्रयान के माध्यम से हमने ये प्रयास किया। हमें पता है कि अभी तक जो नॉलेज आई है कि चंद्रमा पे लोग निवास नहीं कर रहे हैं जैसे पृथ्वी पे हैं। इनकी खोज करने के लिए वहाँ चंद्रयान भेजा गया। तो क्या हुआ, नए ज्ञान की खोज करना और ज्ञान को विकसित करना अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट विद्यमान ज्ञान की पुष्टि करना, मतलब जो हमें नॉलेज है, जिस चीज़ की हमें जानकारी है उसकी पुष्टि करना भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। यहाँ देख लीजिए, अनुसंधान का एक उद्देश्य मौजूदा ज्ञान का सत्यापन करना है। यह देखना है कि जो ज्ञान वर्तमान में प्रचलित है वह सही है अथवा नहीं। इस प्रकार के अनुसंधान को पुष्टिकार अनुसंधान कहते हैं। हमारे ज्ञान में अन्वेषक अनुसंधान के साथ साथ पुष्टिकारक अनुसंधान से भी वृद्धि होती है। इस तरह से स्टूडेंट आप एक एक करके पॉइंट अपने फाइल में मेंशन कीजिए। फोर्थ है व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना, मतलब जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका समाधान करना भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य या उद्देश्य व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करना है। इस प्रकार के उद्देश्य को व्यवहारिक अनुसंधान कहते हैं। व्यवहारिक अनुसंधानकर्ता इस उद्देश्य से शुद्ध अनुसंधानों से प्राप्त सिद्धांतों तथा नियमों का उपयोग करता है। फिफ्थ है घटनाओं तथा तथ्यों को एकत्र करना, मतलब विभिन्न घटनाओं और उनसे रिलेटेड जो तथ्य हैं, जो सामग्री हैं, उनको क्या करना, एकत्र करने के लिए भी हम अनुसंधान कार्य करते हैं। पीवी यंग ने कहा है, अनुसंधान का एक उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं तथा तथ्यों को सुव्यवस्थित संग्रह है। यह उद्देश्य स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक अनुसंधान में रखा जाता है। इस प्रकार के अनुसंधान में अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य अतीत की घटनाओं, अतीत मतलब जो बीत गया है, अतीत की घटनाओं या तथ्यों को व्यवस्थित ढंग से एकत्र करना होता है। इससे वर्तमान की समस्याओं को समझने तथा हल करने में सहायता मिलती है। मतलब जो घटनाएं घट चुकी हैं उनके तथ्यों को, उनकी घटनाओं को, उनके घटनाक्रम को जब आप व्यवस्थित अध्ययन करेंगे तो वर्तमान में अगर ऐसी कोई समस्या आने वाली है तो उनका हम क्या कर पाएंगे, निदान कर पाएंगे। जैसे कोरोना आया, महामारी फैली, अगर अब ऐसी कोई समस्या आती है तो हम पहले से अलर्ट हो सकते हैं कि हमें क्या क्या ध्यान रखना है। जैसे ही ऐसा लगेगा लोगों को कि कोरोना
कि केसेस बढ़ने लगे हैं, तुरंत लोग मास्क लगाना शुरू कर देंगे, है ना, लोगों से दूरी बना करके रहेंगे और ऐसे स्थानों पे जाना कम कर देंगे या नहीं करेंगे जहाँ पे कि ज़्यादा लोगों का जमाव होता है। तो क्या होगा, सोशल डिस्टेंस ही रखेंगे। ये कैसे संभव है स्टूडेंट? तो ये घटनाओं तथ्यों को एकत्र करके ही संभव है। अगला है अवलोकित तथ्यों का वर्गीकरण करना, मतलब जो आपने देखा, आपने अवलोकित किया, उन तथ्यों का क्या करना, वर्गीकरण करना, उनको बांटना। देख लीजिए, अनुसंधान का उद्देश्य न केवल तथ्यों का संग्रह करना है बल्कि उनका वर्गीकरण करना भी है। अनुसंधानकर्ता अवलोकित तथ्यों को आवश्यकता अनुसार कई भागों में विभाजित कर देता है और प्रत्येक का नाम रख देता है ताकि स्वयं याद रखने में सुविधा हो और दूसरों को बतलाने में भी आसानी हो। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अवलोकन का व्यवहार करना। अवलोकन का व्यवहार करना। एडवर्ड्स के अनुसार अनुसंधान का उद्देश्य अपनी रुचि के प्रश्नों के उत्तर के आधार के रूप में अवलोकन का उपयोग करना है। प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए अवलोकन का उपयोग करना आवश्यक बन जाता है। नेक्स्ट है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना, मतलब समाज की जो व्यवहार हैं उनको नियंत्रित करना भी अनुसंधान का उद्देश्य होता है। पीवी यंग के अनुसार अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य सामाजिक जीवन को समझना है ताकि सामाजिक व्यवहार पर नियंत्रण किया जा सके। नेक्स्ट है मानवता का कल्याण करना। तो अनुसंधान का यह भी उद्देश्य होता है कि मानवता का कल्याण, मानव का कल्याण करना। अनुसंधान का लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान वास्तव में मूलतः सामाजिक पदार्थ है जिसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाता है, जिससे कि जनहित हो, लोगों की, जनता की, सामान्य लोगों की सामान्यतः क्या हो, हित हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो। भविष्यवाणी करना। अनुसंधान का एक प्रधान उद्देश्य भविष्यवाणी करना भी होता है, मतलब इन फ्यूचर क्या होगा, जैसे आपको पहले से ही पता होता है कि कल बारिश होने वाली है या नेक्स्ट डेट को बारिश होने वाली। कैसे पता हुआ आपको? क्योंकि अनुसंधान कार्य के द्वारा पता हुआ। अनुसंधान कार्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की तकनीकों को स्थापित किया जाता है जिससे कि आप भविष्यवाणी भी कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समय से समाधान भी कर सकते हैं। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है कि अनुसंधान के कई उद्देश्य या लक्ष्य हैं और इन सभी उद्देश्यों के पीछे मानव कल्याण का लक्ष्य सबसे अधिक सबल है। मतलब इसका लक्ष्य क्या होता है? मानव का कल्याण करना, जनता का कल्याण करना अनुसंधान का उद्देश्य होता है। इसके बाद स्टूडेंट, अभी तक तो आपने अनुसंधान के उद्देश्य पढ़े, अर्थ परिभाषा पढ़ा। अब आप पढ़ें, अपने फाइल में मेंशन करेंगे अनुसंधान के कितने प्रकार हैं। तो साधारणतया अनुसंधान के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम शुद्ध अनुसंधान की बात करेंगे। एक होता है आपका शुद्ध अनुसंधान और दूसरा होता है आपका व्यवहारिक अनुसंधान। इसी के अंतर्गत अन्य सभी आ जाएंगे आपके, ठीक है। कुछ व्यवहारिक अनुसंधान में आ जाएंगे जैसे प्रयोगात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, है ना, और व्यक्तिगत अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान, ये सारे क्या आएंगे, इसी सब के अंतर्गत आ जाएंगे। वैसे मुख्यतः अनुसंधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध अनुसंधान, प्योर रिसर्च जिसे आप कहते हैं। शुद्ध अनुसंधान को तात्विक फंडामेंटल रिसर्च अथवा सैद्धांतिक शोध थ्योरेटिकल रिसर्च भी कहते हैं। अनुसंधान का मौलिक उद्देश्य किसी प्राकृतिक घटना के संबंध में कोई सिद्धांत या नियम स्थापित करना होता है, चाहे वह व्यक्ति का समाज के लिए व्यवहारिक रूप से लाभप्रद हो या नहीं हो। स्पष्टतः यह अनुसंधान व्यवहारिक पक्ष, स्पष्टतः यहाँ अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष गौण होता है। मतलब जो शुद्ध अनुसंधान होता है इसमें व्यवहारिक पक्ष पे कोई भी कार्य नहीं होता है, वो पूर्ण रूप से गौण होता है। यहाँ परिभाषित किया गया है शुद्ध अनुसंधान को। अंडरवुड के अनुसार शुद्ध शोधकर्ता विश्व या प्रकृति की घटनाओं को केवल समझने का प्रयास करता है। जो प्रकृति की घटनाएं होती हैं उनको समझने का प्रयास
करता है। डॉक्टर एस.एम. मोहसिन के अनुसार शुद्ध शोध का संबंध मुख्य रूप से प्रकृति के कलापों के ज्ञान से है। शुद्ध शोध जो होता है इसका संबंध किससे होता है? जो प्राकृतिक है, प्रकृति के जो क्रियाकलाप होते हैं उनसे संबंधित होता है। ए.एस. रेवर के अनुसार शुद्ध शोध वह अनुसंधान है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करना और उन्हें समझना तथा उन्हें अर्जन करना ही है। ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट शुद्ध अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं। शुद्ध अनुसंधान का मुख्य आधार जिज्ञासा होता है, मतलब जानने की इच्छा। इस तरह से आप लिख लीजिएगा। शुद्ध अनुसंधान में अनुसंधान करता है तत्कालिक लाभ पर विचार करता है, मतलब तत्काल में तुरंत कैसे लाभ होगा। शुद्ध अनुसंधान से प्रकृति की घटनाओं को समझा जाता है। शुद्ध अनुसंधान में अनुसंधान का व्यवहारिक पक्ष क्या होता है? गौण होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अपने फाइल में लिख लीजिएगा, लिख लीजिए अच्छे से। फिर है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। इसके विषय में फिर लिखेंगे दूसरा प्रकार है रिसर्च का। व्यवहारिक अनुसंधान समाज को कोई विशेष लाभ पहुंचाने के विचार से किया जाता है। यहाँ अनुसंधानकर्ता का मुख्य उद्देश्य किसी व्यवहारिक समस्या का समाधान करना होता है, और उसमें क्या था? सैद्धांतिक था, वो किसी सिद्धांत पर अध्ययन करता है। ठीक है। मोहसिन के अनुसार व्यवहारिक अनुसंधान वह है जिसमें विश्व में परिवर्तन लाने के निश्चित उद्देश्य के साथ प्राकृतिक घटनाओं को समझने का प्रयास किया जाता है। व्यवहारिक वैज्ञानिक की अनुसंधान क्रियाएं व्यवहारिक समस्याओं की ओर निर्देशित होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप परिभाषा लिख लीजिए। टाउनसेंड के अनुसार व्यवहारिक अनुसंधान में विज्ञान की ऐसी प्रविधियों का अध्ययन किया जाता है जिनका व्यवहार विशिष्ट दृष्टांतों में सूचना प्राप्त करने तथा विशिष्ट समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। इसके बाद आप लिखिएगा व्यवहारिक अनुसंधान की विशेषताएं। तो निम्नलिखित विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषता होती है आप देख लीजिए। व्यवहारिक अनुसंधान का मुख्य आधार तत्कालिक व्यवहारिक समस्या है। व्यवहारिक अनुसंधान में अनुसंधान का सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है? गौण होता है। व्यवहारिक अनुसंधान में प्राकृतिक घटनाओं की गतिविधियों में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है ताकि किसी समस्या का समाधान निकाला जा सके। व्यवहारिक अनुसंधान की एक विशेषता यह भी है कि अनुसंधानकर्ता बहुधा किसी संगठन का सदस्य होता है। वह प्रायः अपने संगठन की सहायता से किसी विशेष क्षेत्र में समस्या का समाधान करता है। व्यवहारिक अनुसंधान का संबंध बहुधा व्यवहारिक विज्ञानों से होता है। उद्योग, शिक्षा, व्यवसाय, मनोचिकित्सा आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग देखा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप विशेषताओं को लिखिएगा। इसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष आप लिखेंगे स्टूडेंट। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति तथा प्राचीन ज्ञान या तथ्यों का पुष्टिकरण एवं उनके नवीन अर्थापन हेतु अनुसंधान किया जाता है। ऐसी परिस्थिति की जानकारी की जाती है जिनमें विशिष्ट तथ्य विकसित होते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक एवं शुद्ध अनुसंधान विधियों का प्रयोग करके नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं पुराने ज्ञान की पुष्टि की जाती है। ठीक है, इस तरह से आप अपना प्रयोग संख्या 1 फुल कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल बताएंगे। अपना प्रैक्टिकल फाइल अच्छे से कंप्लीट करके चेक कराइए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।